इस देश में लगातार गरीबों की, मजदूरों की, वर्किंग क्लास की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, शोषित लोगों की, वंचित लोगों की, आदिवासियों की आवाज उठाने वाले, उनके हक में हमेशा आवाज बुलंद करने वाले आदरणीय सीताराम येचुरी जी हम सबको छोड़कर, हम सबको अलविदा कहकर हमेशा के लिए चले गए। आज वो भले हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके जाने के बाद भी कई दशकों तक, कई पीढ़ियों तक जब जब अधिकारों की आवाज उठेगी, गरीब के अधिकार की, दलित, शोषित, वंचित लोगों के अधिकारों की, उस आवाज में सीताराम येचुरी साहब जिंदा रहेंगे। मुझे करीब करीब पिछले 10 सालों से उनके साथ करीब से काम करने का मौका मिला, इंडिया गठबंधन बनने से पहले भी और उसके बाद भी। और जब जब मेरा उनसे संवाद हुआ, मुलाकात हुई, काम करने का मौका मिला, हर बार उनसे बहुत सीखने को भी मिला, उनसे प्रेरणा भी मिली। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि श्री चरणों में उन्हें स्थान दें, उनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में हिम्मत दें। और मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी, अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी की ओर से सीताराम येचुरी साहब को लाल सलाम कहता हूं। इस देश में लगातार गरीबों की, मजदूरों की, वर्किंग क्लास की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, शोषित लोगों की, वंचित लोगों की, आदिवासियों की आवाज उठाने वाले, उनके हक में हमेशा आवाज बुलंद करने वाले आदरणीय सीताराम येचुरी जी हम सबको छोड़कर, हम सबको अलविदा कहकर हमेशा के लिए चले गए। आज वो भले हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके जाने के बाद भी कई दशकों तक, कई पीढ़ियों तक जब जब अधिकारों की आवाज उठेगी, गरीब के अधिकार की, दलित, शोषित, वंचित लोगों के अधिकारों की, उस आवाज में सीताराम येचुरी साहब जिंदा रहेंगे। मुझे करीब करीब पिछले 10 सालों से उनके साथ करीब से काम करने का मौका मिला, इंडिया गठबंधन बनने से पहले भी और उसके बाद भी। और जब जब मेरा उनसे संवाद हुआ, मुलाकात हुई, काम करने का मौका मिला, हर बार उनसे बहुत सीखने को भी मिला, उनसे प्रेरणा भी मिली। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि श्री चरणों में उन्हें स्थान दें, उनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में हिम्मत दें। और मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी, अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी की ओर से सीताराम येचुरी साहब को लाल सलाम कहता हूं।